Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. I am Vikas Ranjan, PGT Biology from KVUNGC Ankleshwar. We are discussing Unit 6 of Class 12 Biology, that is reproduction. हम लोगों ने फर्स्ट 2 चैप्टर ऑलरेडी नोट्स के थ्रू कंप्लीट कर लिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने उसमें जो कुछ भी आपको बताया गया था अच्छे से उसको लर्न किया होगा, उसे याद किया होगा। आज हम लोग यूनिट 6 का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is located in pelvis region. What is pelvis region? The region between the thighs, that region is called pelvis region. तो human reproductive system pelvis region के बीच में होगा। And it includes क्या क्या होगा उसमें? A pair of testes, accessory glands, accessory ducts and external genitalia। 4 चीज़ें important है इसमें। पेयर ऑफ टेस्टिस, accessory ducts, accessory glands and external genitalia। अब सबसे पहले हम लोग टेस्टिस के बारे में जानेंगे। टेस्टिस क्या है, कहाँ होगा, क्या फंक्शन होगा इसका। तो टेस्टिस इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच एंड दैट पाउच इज कॉल्ड स्क्रॉटम। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच के अंदर होगा एंड उस पाउच का नाम होगा स्क्रॉटम। वाई टेस्टिस इज केप्ट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इसको एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों रखा गया? तो चूँकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एंड स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, स्लाइटली लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है बॉडी टेम्परेचर से। इसीलिए टेस्टिस को स्क्रॉटम के अंदर रखा गया एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। Scrotum provides low temperature required for spermatogenesis. What is spermatogenesis? The formation of a sperm is known as spermatogenesis. Each testis is about 4 to 5 centimeter in length and 2 to 3 centimeter in width. Each testis had 250 कंपार्टमेंट्स, अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, लगभग 200 कंपार्टमेंट्स होंगे और उस कंपार्टमेंट का नाम होगा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नाम याद रखना है आपको। टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट्स होंगे उन कंपार्टमेंट्स का नाम होगा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल्स कंटेन्स ऑफ 3 ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर लोब्यूल में 1 से 3 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइंड बाय मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। इसमें 2 तरह के सेल्स होंगे। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो लाइनिंग होगी उसमें 2 तरह के सेल्स होंगे, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स अंडरगोज मियोसिस एंड प्रोड्यूस स्पर्म। ये मेल जर्म सेल्स होंगे जो मियोसिस में पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करने के बाद स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। आपने क्लास 11th में माइटोसिस और मियोसिस डिटेल में पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि मियोसिस में 1 मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि मदर सेल में नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो डॉटर सेल्स में हाफ हो जाते हैं, इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीज़न भी कहा जाता है। नाउ Sertoli cells provide nutrition to germ cells and sperm. This is very very important line. Sertoli cell का काम क्या होगा? तो ये germ cell को और sperm को nutrition provide करेगा। तो Sertoli cells provide nutrition to germ cells and sperm. In between the seminiferous tubules there is interstitial cell और Leydig cell. Seminiferous tubules के बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे, उसका दूसरा नाम क्या होगा? Leydig सेल्स होगा। Leydig सेल्स प्रोड्यूसेस टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि एंड्रोजन या जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? Leydig सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है।
जबकि सर्टोली सेल क्या करता है, ये जर्म सेल को और स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके, आप डायग्राम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए, एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने के लिए भी आ जाता है। यूरेटर, सेमाइनिफेरस वेसाइकिल, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड, पीनिस, यूरेथ्रा, ग्लांस पेनिस, फोरस्किन। हम लोग जब पेनिस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पर ग्लांस पेनिस और फोरस्किन के बारे में बात करेंगे। टेस्टिस, स्क्रॉटम, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, अनस, रेक्टम एंड इजैक्युलरी डैक्ट। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Now it is the another view of male reproductive system, another diagram of male reproductive system, which explains the internal structure of testis. Here is ureter, this one is vas deferens, epididymis, vas efferentia, rete testis, testicular lobule, urinary bladder, seminiferous vesicles, prostate glands, bulbourethral gland, urethra, testis, glans penis and foreskin. Another diagram of male reproductive system. आपको क्या करना है, अच्छे से डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है। एग्ज़ाम में ये डायग्राम पूछा जाता है या फिर डायग्राम बना हुआ होगा, उसके डिफरेंट पार्ट को लेवल करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज असेसरी डक्ट्स। असेसरी डक्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। तो असेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटे टेस्टिस, इसमें रेटे टेस्टिस आएगा, वासा इफरेंसिया आएगा, इपीडिडमिस आएगा एंड वास डिफरेंस। तो एसेसरी डक्ट्स में 4 चीज़ें आएंगी, रेटे टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, इपीडिडमिस एंड वास डिफरेंस। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू वासा इफरेंसिया थ्रू रेटे टेस्टिस। स्पर्म का फॉर्मेशन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होगा और सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होगा वासा रेटे टेस्टिस में थ्रू वासा इफरेंसिया। यानी सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होगा वो ओपन होगा रेटे टेस्टिस में, किसके थ्रू, वासा इफरेंसिया के थ्रू। अब वासा इफरेंसिया क्या होगा, टेस्टिस से बाहर निकलेगा एंड ओपन्स इनटू इपीडिडमिस। वासा इफरेंसिया लीव्स टेस्टिस, टेस्टिस को छोड़ेगा, बाहर निकलेगा और कहाँ ओपन होगा, इपीडिडमिस में ओपन होगा। द इपीडिडमिस लीड्स टू वास डिफरेंस and ascend to the abdomen through inguinal canal and loops over the urinary bladder. Epididymis आगे बढ़ेगा, वास डिफरेंस में कन्वर्ट होगा, ये ऊपर की ओर बढ़ेगा आगे और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बना करके आगे की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। नाउ वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट, वास डिफरेंस में एक और डक्ट रिसीव होगा, कहाँ से, सेमाइनिफेरस वेसाइकिल से, एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा में ओपन होगा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा जो होगा और यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होगा एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल यूरेथ्रल मीटस। नाउ एसेसरी ग्लैंड्स, हमने अभी पढ़ा एसेसरी डक्ट्स के बारे में, अब हम लोग देख रहे हैं एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, पेयर्ड सेमाइनिफेरस वेसाइकिल, अभी हमने डायग्राम में देखा भी था, पेयर्ड सेमाइनिफेरस वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर्ड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, ये 3 चीज़ें शामिल होगी एसेसरी ग्लैंड्स में, पेयर्ड सेमाइनिफेरस वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर्ड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। Secretion of these glands constitute the seminal plasma. इजैकुलेशन के दौरान पेनिस के द्वारा जो सीमेन डिस्चार्ज होता है उसमें 2 चीज़ें होती है, स्पर्म होगा और सेमाइनल प्लाज्मा होगा। अब ये सेमाइनल प्लाज्मा कहाँ से आता है, तो ये एसेसरी ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। सेमाइनल प्लाज्मा रिच इन फ्रुक्टोज, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होगा, फ्रुक्टोज होगा, कैल्शियम होगा एंड सर्टेन एंजाइम्स भी होंगे, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ
intercourse, the secretion of bulbourethral gland help in lubrication of penis for the easy penetration in vagina. Now, external genitalia. What is external genitalia? तो penis is the external genitalia. It is made of a special tissue. ये एक स्पेशल टिश्यू का बना होगा that helps in erection of the penis to facilitate insemination. What is insemination? The release of semen into reproductive part of female through penis. This process is called insemination. तो पेनिस नॉर्मली जो होगा वो नॉन इरेक्टेड कंडीशन में होता है, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये इरेक्ट होता है. वाई इट इज़ इरेक्टेड? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल टिश्यू. उन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. जब ब्लड उन वेसल्स में फिल होता है तो पेनिस इरेक्ट होता है, अदरवाइज वो नॉन इरेक्टेड कंडीशन में होगा. द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस. जो पेनिस का सबसे अगला इनलार्ज पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस. और ग्लांस पेनिस कवर्ड होगा लूज फोल्ड ऑफ स्किन के द्वारा, एंड दिस इज कॉल्ड फोर स्किन. ग्लांस पेनिस को कवर्ड करने के लिए जो स्किन होगा दैट इज कॉल्ड फोर स्किन. तो हमने अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा. आपको डायग्राम अच्छे से याद रखना है, एसेसरी ग्लैंड्स याद रखने हैं, एसेसरी डक्ट्स याद रखने हैं, उनके फंक्शंस याद रखने हैं. नाउ कम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन ऑफ द फीमेल. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होगा? तो ये भी फीमेल के पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगा. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स क्या क्या होंगी? तो अ पेयर ऑफ ओवरीज. ओवरीज का एक पेयर होगा. अ पेयर ऑफ ओविडक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब. तो ओविडक्ट होगा. यूटेरस, यूटेरस होगा. सर्विक्स, वजीना, एक्सटर्नल जेनिटिलिया एंड अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड. दीज आर द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. You can see the diagram of the female reproductive system. This one is uterus, urinary bladder, pubic symphysis, urethra, clitoris, labium minora, labium majora, vaginal orifice, cervix, rectum, vagina, anus. So this one is the diagram of female reproductive system. You have to understand and try to draw the diagram of female reproductive system. This is the another diagram of female reproductive system. Clearly see uterine fundus, यूटरस का पार्ट है. यूटेराइन कैविटी, यूटरस की कैविटी हो गई. ये यूटरस के वाल को दिखाया गया है. There are three wall या three layers of uterus: endometrium, myometrium and perimetrium. ये फैलोपियन ट्यूब है. इसके भी अलग अलग पार्ट्स को दिखाया गया है. फिम्ब्री, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. उसके बाद इनफंडिबुलम, फिम्ब्री से जस्ट ऊपर वाला पार्ट इनफंडिबुलम कहलाता है. नेक्स्ट वन इज एम्पुला, उससे ऊपर एम्पुला होगा. एंड लास्ट इस्थमस, जो कि डायरेक्ट यूटेरस के साथ जुड़ा हुआ होगा. सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल एंड वजीना. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आपको ये डायग्राम अच्छे से, इसका कौन सा पार्ट कहाँ है, अच्छे से याद कर लेना है और डायग्राम को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लेनी है. एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है. चलिए अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ ओवरीज. तो इट इज़ द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. ये फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा दैट प्रोड्यूसेज द फीमेल गैमीट ओवम. रिप्रोडक्शन के लिए आपने पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है. मेल गैमीट दैट इज स्पर्म, टेस्टिस के अंदर फॉर्म होगा, जबकि फीमेल गैमीट दैट मीन्स ओवा या ओवम या एग भी आप उसको बोल सकते हैं, ये ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होगा. इट ऑल्सो प्रोड्यूस सेवेरल स्टेरॉयड हार्मोन्स. ओवरी के द्वारा कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है. द ओवरीज लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन.
कहाँ होगा, तो ये लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होगा। इसकी साइज़ क्या होगी, तो अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर ये लेंथ में होगा। कनेक्टेड टू द पेल्विक वाल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट्स, स्टेबिलिटी के लिए ये पेल्विक वाल एंड यूटेरस से कनेक्टेड होगा थ्रू लिगामेंट्स। ईच ओवेरी इज कवर्ड बाय थिन इपिथीलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। द ओवेरियन स्ट्रोमा हैज 2 जोन्स, 2 जोन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। वन इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड अनदर वन इज इनर मेड्यूला। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। Now, oviduct, which is also known as fallopian tube. Oviduct, uterus and vagina constitute the female accessory duct. आपने मेल accessory duct पढ़ा था, यहाँ पर फीमेल accessory duct के बारे में बात की जा रही है। 3 चीज़ों से मिलके बना होगा, किससे किससे, ओविडक्ट, यूटेरस एंड वजीना। इन तीनों से जो बनेगा उसको हम बोलेंगे, कंप्लीटली तीनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे, accessory ducts बोलेंगे। Each fallopian tube is about 10 to 20 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus। लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा और extend from periphery to each ovary to the uterus। Close to the ovary, the oviduct has a funnel shaped structure called infundibulum। Close to the ovary, the oviduct has a funnel shape, यानी ओवेरी के नज़दीक ओविडक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो फनेल शेप होगा एंड दिस वन इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। द एजेज ऑफ इनफंडिबुलम पॉसेसेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री। हम डायग्राम में वापस आकर के देखते हैं, ये जो पार्ट होगा फनेल लाइक, दिस वन इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, और इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिम्ब्री। इससे ऊपर का जो पार्ट होगा कहलाएगा एम्पुला, और उससे ऊपर जो कि डायरेक्ट यूटेरस से जुड़ा होगा वो पार्ट कहलाएगा इस्थमस। तो द एजेज ऑफ इनफंडिबुलम प्रोसेसेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जब ओवेरीज से ओवा रिलीज होगा तो उसको कलेक्ट करने का काम कौन करेगा, फिम्ब्री। The infundibulum leads to wider part of the oviduct called ampulla। infundibulum आगे बढ़ेगा और वाइडर पार्ट में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एम्पुला। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट दैट इज कॉल्ड इस्थमस विच इज ज्वाइंट टू द यूटेरस। ये लास्ट में जो होगा वो इस्थमस होगा जो डायरेक्ट यूटेरस के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब बात करते हैं यूटेरस की। तो इट इज़ सिंगल एंड इट इज़ कॉल्ड यूटेरस का दूसरा नाम भी कहलाता है ये। इट इज़ इन्वर्टेड पियर शेप। व्हाट इज़ पियर, नाशपाती। तो उल्टा, नाशपाती को जो उल्टा रखने के बाद जो शेप आपको मिलेगा दैट इज़ इन्वर्टेड पियर शेप। तो ये इन्वर्टेड पियर शेप का होगा। अटैच द पेल्विक बाल बाय लिगामेंट। स्टेबिलिटी के लिए ये पेल्विक बाल से जुड़ा होगा लिगामेंट्स के थ्रू। द यूटेरस ओपन्स इनटू वजीना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। ये ओपन होगा वजीना में एक नैरो सर्विक्स के द्वारा। द ल्यूमेन ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग द वजीना फॉर्म द बर्थ कैनाल। सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विथ वजीना, यानी सर्वाइकल कैनाल वजीना के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, बर्थ कैनाल। द वाल ऑफ द यूटरस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वाल ऑफ द यूटरस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। 3 लेयर टिश्यू के 3 लेयर्स होंगे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। व्हाट इज पेरीमेट्रियम, तो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पार्ट जो होगा, जो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पार्ट होगा दैट इज पेरीमेट्रियम। बीच वाला मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स होगा वो कहलाएगा मायोमेट्रियम। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर जो होगा दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिजेनरेट कौन होगा, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के जो टिश्यू होंगे अलॉन्ग विथ ब्लड वेसल्स, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड और टिश्यू के रूप में बाहर निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंजेज किसके अंदर आएंगे, एंडोमेट्रियम में।
मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। मायोमेट्रियम का मेजर फंक्शन होगा कि जब गैस्ट्रेशन पीरियड पूरा होगा 9 मंथ्स का, देन बेबी को बाहर करने के लिए इसके मसल्स में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसके कारण बेबी की डिलीवरी होगी। तो ये फंक्शन किसका है? मायोमेट्रियम का। तो आपको पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस के 3 टिश्यू लेयर्स को अच्छे से याद रखना है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे? मॉन्स प्यूबिस, ये सबसे आउटर पार्ट होगा। कुशन ऑफ फैटी कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स, दिस रीजन इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। सबसे एक्सटर्नल पार्ट जो फैटी कुशन मतलब स्किन के नीचे एक फैट से कुशन लाइक स्ट्रक्चर बना होगा और उसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स होंगे। सेकेंड वन इज लेबिया मेजोरा, fleshy folds of tissue which extends down from the mons pubis and surrounds the vaginal opening. This portion या this structure is called labia majora. After that, labia minora. These are the paired folds of tissue under the labia majora. Labia majora के अंदर paired fold of tissue होंगे, that is called labia minora. Hymen, the opening of the vagina is often covered partially by a membrane. This is called hymen layer. And last one is clitoris. A tiny finger-like structure lies at the upper junction of the 2 labia minora above the urethral opening. This one is called clitoris. Mammary gland. डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि इट इज़ द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट इसे हम इंक्लूड कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि ये मैमरी ग्लैंड्स होंगे वो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे जो बेबी के नरिशमेंट में काम आएगा, यानी रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। रिप्रोडक्शन के बाद बेबी के नरिशमेंट के लिए हेल्प करता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो मैमरी ग्लैंड में क्या होगा? तो मैमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। क्या होगा इसमें? ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे, फैट होंगे। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मैमरी लोब्स, यानी ग्लैंडुलर टिश्यू जो होंगे 2 ब्रेस्ट होंगी फीमेल में प्रेजेंट, ईच ब्रेस्ट के जो ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे वो डिवाइड होंगे 15 to 20 मैमरी लोब्स में। मैमरी लोब्स कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। मैमरी लोब्स में बहुत सारे सेल्स का एक क्लस्टर होगा, बंच होगा, दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट्स मिल्क स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का जो सेल होगा वो मिल्क सिक्रीट करेगा जो एल्वियोलाई के ल्यूमेन में स्टोर होगा। द एल्वियोलाई ओपन्स इनटू मैमरी ट्यूब्यूल्स, ये एल्वियोलाई मैमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होगा। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मैमरी डक्ट का फॉर्मेशन होगा। सेवेरल मैमरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मैमरी एम्पुला, एंड नाउ मैमरी एम्पुला कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। तो अभी हमने इस वीडियो लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा। आपको अच्छे से इसे समझना भी है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने मार्क करवाई हैं उसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग